लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा है उनमें से कुछ तो मर गए और जो बचे हुए हैं वो उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय सिर्फ उसको वो ही कहकर पुकारते थे। खैर उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त थे, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आक के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वहीं पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई पर वहाँ कोई नहीं था। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले, बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला चलो ना पापा इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे भी माथा टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। अब बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर गया। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा आपस में बातें कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक हम वहाँ कभी नहीं आए। इस घटना को कई साल बीत गए लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भुला पाया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।